हमारी कंपनी का नाम सनेजार है और मैं सीएसआर मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी किसानों के साथ काम करना चाहती है और जब शैलेंद्र जी का प्रपोजल आया तो हमें लगा हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो सकता है। मैं चाहती हूँ इस गांव के जितने भी किसान हैं वो इस प्रोजेक्ट का फायदा लें। थैंक यू। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका 2 शब्दों के लिए, और बहुत ही शॉर्टकट में आपने ये बात कह डाली, क्योंकि हम गांव वालों को तो लंबे लंबे भाषण सुनने की आदत है, क्यों भाइयों? और अब मैं अजय त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि आगे क्या करना है। किसान भाइयों, हम आपकी मदद कर सकें और आप अपने कर्जों से मुक्त हो सकें, इसके लिए आप लोगों को अपने जमीन के कागजात दिखाने होंगे। और मैडम जी हमारे कंपनी में आप लोगों का प्रस्ताव रखेंगे और आगे क्या होना है वो आपको पता चल जाएगा। भगवान ने चाहा तो अब बहुत जल्द कर्ज मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, और शैलेंद्र जी और सरताज जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपको सारे कागजात इन्हीं दोनों को सबमिट करने होंगे। तो भाइयों, आज का प्रोग्राम हम यहीं खत्म करते हैं। आप सभी लोग जाकर अपने काम पे लग जाइए और हम आपसे संपर्क बनाए रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का आने के लिए। धन्यवाद शैलेंद्र और सरताज जी। शैलेंद्र जी और सरदार जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने किसान भाइयों को यहाँ पे इकट्ठा किया और हमारे प्रस्ताव को इन्हें सुनाया। जी सर, अब सब कुछ आपके हाथ में है। हम जल्दी से जल्दी सभी गांव वालों से कागजात इकट्ठा कर कर आपके पास सबमिट कर देंगे। जी, जितनी जल्दी पेपर्स जमा हो जाएंगे उतनी ही जल्दी प्रपोजल पास होगा। जी मैडम। अगर इन तीनों जगह पर ब्लॉकेज कर दिया ना, इनका भाग निकलना मुश्किल हो सकता है। आप सही कह रहे हैं सर, दिस इज द बेस्ट रूट। ये विदिन 15 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए ताकि इनको रिस्पॉन्ड करने का मौका ना मिले। सर बट उनके पास हथियार होने की पॉसिबिलिटी है और हमें उस बात का ध्यान रखना होगा। हमारे पास भी पुलिस प्रोटेक्शन होगी। जी सर। आप लोग तैयारी में लग जाइए, हमें किसी भी वक्त यहाँ से निकलना पड़ सकता है। यस सर। यू कैन टेक दिस। जो मैंने आपको ब्रीफ किया है, आप इम्तियाज को नोटिफाई करेंगे। जी सर। जी राजीव जी। आपको 2 टीम इमीडिएटली रेडी करना होगा, एक आपके साथ और एक इंस्पेक्टर रंजीत के साथ। जी राजीव जी, परमिशन क्या है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। आप अपनी टीम को रेडी कीजिए, मैं आपको दोबारा फोन करूंगा और आपको फौरन निकलना होगा। ठीक है, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगी। जय हिंद। जय हिंद। ऑफिसर, ध्यान रहे, जो भी करना है 15 मिनट में करना है ताकि उन लोगों को रिस्पॉन्ड करने का एक भी मौका ना मिले।
स्थान नहीं, एक भाव है और विचार है। जीवन की सहजता, फक्कड़पन, ज्ञान, विद्या और प्रज्ञा का प्रतीक है। ऐसे ही उत्सव धर्मी अलमस्त काशी में बनारस लिट फेस्ट यानी काशी साहित्य कला उत्सव का भव्य आयोजन 7, 8 और 9 मार्च 2025 को ताज गंगेज में आयोजित किया जा रहा है। इस महा आयोजन का विशेष प्रसारण देखें 9 से 13 अप्रैल, समय 11 से 2 बजे तक, सिर्फ सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। आप इन्हें जानते हो? हैं? क्या नाम है इनका? कल्पना चावला। क्या किया इन्होंने? ये क्या थी? ये थी हाँ, पायलट तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ गई थी? तो अंतरिक्ष में जो जाता है उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। तो कल्पना चावला हमारे देश की सबसे पहली एस्ट्रोनॉट महिला थी। कल्पना चावला करनाल में इनका जन्म हुआ। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने हासिल की। सर, उन्होंने हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया। जी जी, बिल्कुल ही रोशन किया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्र में अपने परिवार का और देश का नाम रोशन किया। तो अभी मैं नाम लूंगा महिला का और मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप उनके क्षेत्र के बारे में जानते हो या नहीं।
बताओ। इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, मेरी कॉम, बॉक्सिंग। शाबाश शाबाश। और एकता कपूर, प्रोड्यूसर। बिल्कुल, एकता कपूर ने कई टेलीविजन को एक नया मोड़ दिया। तो अब हम फिर से कल्पना चावला की बात करते हैं। तो कल्पना चावला जी ने पंजाब से कौन सी डिग्री ली? एरोनॉटिकल डिग्री। एरोनॉटिकल बोलो, एरोनॉटिकल डिग्री। शाबाश। वहां से वो निकली, वो यूएसए गई। यूएसए में उन्होंने, यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री ली। उसके बाद वो हो गई एस्ट्रोनॉट। और फिर उन्होंने कई बार अंतरिक्ष में कई अंतरिक्ष के उड़ानों में वो शामिल थी। और वो उसकी जो स्पेस मिशन पे गई कोलंबिया यान में, तो लौटते वक्त पृथ्वी अभी वो पहुंचने वाली थी कि उसके पहले यान में धमाका हुआ और जो यान में 6 लोग थे वो 6 के 6 उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हुई, लेकिन उन्होंने परिवार का और देश का नाम तो रोशन कर दिया। आज उनके नाम से अंतरिक्ष के एक सैटेलाइट का नाम कल्पना चावला रखा गया है। उन्होंने स्पेस अवार्ड्स कल्पना चावला के नाम से दी हैं। कुछ सड़कें हैं, उनका नाम कल्पना चावला रखा है। कहने की बात यह है कि कल्पना चावला ने अपने परिवार का और देश का नाम बहुत बड़ा किया। तो क्या आप लोग भी अपने परिवार का और देश का नाम बड़ा करना चाहोगे? तो ठीक है, हम यहीं रुकते हैं आज की क्लास में। पापा, आप तिवारी अंकल से कॉल क्यों नहीं करवाते? पिछली बार तो उन्होंने ही हमें छुड़ाया था ना। भाई वो फॉरेन टूर पर गए हैं अपने पूरे डेलीगेशन के साथ यूरोप, और वो भी ये कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी होगा उनके आने के बाद ही होगा। तो अब पता नहीं, फिलहाल तो अनिल को जेल में ही रहना होगा। उन्होंने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके रेड की है। कब छूटेगा अनिल जेल से? आपकी तो इतनी पहुंच है, कुछ तो कीजिए। खामा मेरा दिमाग मत चाटो। तुमसे ज्यादा मुझे अपने बेटी की फिक्र है, और सारी रात मैं इसी चक्कर में रहा। तो कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अरे आपकी तो इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, कुछ तो कीजिए। पूरी रात कैसे निकाली होगी मेरे बेटे ने जेल में? इतना सा तो है। आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, पापा कुछ हल निकाल लेंगे। एक बेटा घर छोड़ के चला गया, दूसरा बेटा जेल में, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों के साथ? मैंने कहा ना कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब ये रोना धोना बंद करो और जाओ अंदर। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मेरे दोनों बेटे का ये हाल हो रहा है। ना वो आपके धंधे में घुसता और ना आज उसे जेल जाना पड़ता। पागल औरत, अपनी जबान को लगाम दे, वरना दूंगा उल्टे हाथ का। अरे आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन मेरा बच्चा मुझे वापस ला कर दीजिए। जेलर तेरा बाप नहीं है जो तेरे बेटे को छोड़ देगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए बस, और वो भी अभी के अभी।
यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास। देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल रहा है सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काटसी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन दिनांक 28 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक। समय दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक। स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज। मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क कथा का सीधा प्रसारण सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें। अब ये रोना धोना बंद करो और जाओ अंदर। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मेरे दोनों बेटे का ये हाल हो रहा है। ना वो आपके धंधे में घुसता और ना आज उसे जेल जाना पड़ता। पागल औरत, अपनी जबान को लगाम दे वरना दूंगा उल्टे हाथ का। अरे आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन मेरा बच्चा मुझे वापस ला कर दीजिए। जेलर तेरा बाप नहीं है जो तेरे बेटे को छोड़ देगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए बस, और वो भी अभी के अभी। क्या भाई, इस गांव में हर रोज कोई ना कोई नया तमाशा होता ही रहता है यार। अरे भाई, हम जो सुने हैं वो आप लोग भी सुने हैं क्या? अरे किसी को कुछ पता नहीं है क्या भाई? आपको कुछ नहीं पता? नहीं। लो, पूरी दुनिया को पता चल गया और इनको पता ही नहीं। अरे भाई, कौन सी बात कर रहे हो? अरे कल रात टीचर की बेटी इंस्पेक्टर सरस्वती और डीएम ने फिल्मी स्टाइल में मुखिया के घर रेड मारी है। क्या कह रहे हो भाई? ये सच बात है क्या? एकदम सच है। अरे भाई, मुखिया का छोटा बेटा अनिल और वो कंडक्टर दोनों साथ में रेड में दबोच लिया। और फिर क्या? दोनों हवालात की शेयर करेंगे? भाई थोड़े टाइम के लिए जेल की हवा खाएंगे, फिर ऊपर से फोन आ जाएगा, छूट जाएंगे। अरे काका, इस बार मामला जरा संगीन लग रहा है। पिछले बार रेड फेल हो गई थी तो पुलिस डिपार्टमेंट की पूरे तालुका में किल्ली उड़ी थी, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस बार रेड जो पड़ी है एकदम मामला तो फूट जाएगा ही जाएगा। अरे हमें तो लगता है इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है। या चौधरी चरण सिंह नाम है उनका, वो चुपचाप इस तरह से आराम से थोड़ी बैठने वाले हैं। पैसों की कमी है क्या उनके पास? देख लेना, किसी मिनिस्टर साहब का फोन आएगा, डीएम साहब को और चुपचाप छोड़ देंगे। अच्छा भाई, मैं तो अब चलता हूँ। अरे भाई, राम राम जी। राम राम भैया, राम राम। हवा का रुख इस बार तो कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। ऑल वेल ना रंजित जी? अरे हाँ, सब चार्जशीट फाइल हो गई है ना? जी मैम, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। और मैडम, मुखिया वारदात पे जो फोटोग्राफ्स हमने डाले थे वो भी सील कर दिए, और नदी के किनारे जो डंपर्स थे वो अब हमारे कब्जे में है। वेरी गुड।
आज और कल कोर्ट बंद है, तो इन दोनों को कम से कम 2 दिन हवालात में निकालने होंगे। सोमवार के दिन इनकी सुनवाई होगी। लेकिन पिछले टाइम के जैसा ही अब की बार फोन आया तो? डीएम सर ने कहा है अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो हमें उस पर तुरंत एक्शन करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ सीधे डीएम सर से बात करवा देना। ठीक है मैम। और भीकू की दुकान के चार्जशीट भी उसके साथ जोड़ देना, ताकि इनके खिलाफ एक और स्ट्रॉन्ग केस बन सके। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी हार मानेंगे। इनका अभी कोई ना कोई तो भी प्लान जरूर चल रहा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके घर के आसपास हमको नजर रखनी पड़ेगी। वो तो मुझे पता है कि ये लोग इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले, लेकिन अगर ये दोनों जेल में रहेंगे तभी मुखिया चौधरी चरण सिंह की अकल ठिकाने आएंगी। और वो कॉन्ट्रैक्टर का क्या हुआ? वो रवि तिवारी अंडरग्राउंड हो चुका है। उनको बहुत बड़ा झटका लग गया है हमारे रेड की वजह से। थोड़ा तो टाइम लगेगा इनको संभालने के लिए। तुम खुद मुखिया की गतिविधियों पे नजर रखना। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले ना मुझे तुरंत अपडेट देना। ठीक है मैडम, चलता हूँ। अनिल बाबू घबराइए मत, ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। शाम तक हम दोनों बाहर होंगे, और सरकार ने मंत्री से बात करके सब सेट कर दिया होगा। अभी देखिएगा थोड़ी देर में फोन आ जाएगा। लेकिन अगर ये मैडम ने उनकी बात नहीं मानी तो? ऐसे कैसे हो सकता है? उसका तबादला हो जाएगा फिर। अंकुश भैया, आप पहले कभी जेल आए हैं क्या? भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पिछली बार भी ये आईपीएस सरस्वती ने राकेश भैया और रौनक भैया को पकड़ के ले आई थी। हम आए हैं 1-2 बार, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब पैसों का खेल है, पैसा फेंको तमाशा देखो। अरे हम कह रहे हैं ना कि हम दोनों बाहर होंगे। मुझे ना उस रात शेड पे जाना ही नहीं चाहिए था। पापा ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने पापा की बात ही नहीं सुनी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। पता है घर में मुझे लेकर के मम्मी इतना परेशान हो रही होगी, और राकेश भैया भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस रात उसने अचानक रेड मार दिया, भागने का कोई मौका ही नहीं दिया हमें, और अपना बम्पर भी उसी के पास है। सारा काम रुक चुका है। ये पता नहीं रवि भी कहाँ है, वरना हमसे मिलने तो आता ही। लगता है डर की वजह से वो भी कहीं छुपा हुआ है। भैया, हम अपने पापा से बात कर सकते हैं क्या? रुकिए, मैं इस हवलदार से पूछता हूँ। ए हवलदार! हवलदार साहब, जरा हमें सरकार को फोन करना था। मैडम ने सख्त मना किया ना, आप किसी से बात कर सकते ना फोन कर सकते हो। तुम्हें पता है ये कौन है? ये सरकार के छोटे बेटे हैं, अनिल चौधरी चरण सिंह। मैडम ने मना किया है कि किसी से बात नहीं कर सकते हो।